ओम। आज हम 13वें अध्याय में प्रविष्ट करने जा रहे हैं। अध्याय 12 में भगवान ने अर्जुन के पूछने पर बताया था कि साकार की पूजा आसान है, परंतु ये भी कहा था कि अनिर्देश्य की, अव्यक्त की, अचिंत्य की अर्थात निर्गुण निराकार की पूजा वो भी ठीक है, कर मेरे मत में है कि वो आसान है। प्राय साधारण पुरुषों के लिए वो आसान है साकार की। पर अब क्योंकि ये भी बिल्कुल ठीक है, ये ज़्यादा ज्ञान वाली है, इसके लिए साधना थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, जो कि एक तरह का अच्छा कारण यह है कि हमें भगवान के प्रति ज़्यादा रुचि रखनी पड़ेगी। तो भगवान ने 13वें अध्याय का आरंभ करा है। इसका नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इसमें दो हिस्सों में बांटा गया है कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। क्षेत्रज्ञ जो है वो जैसे हमने कहा वो अचिंत्य, कूटस्थ, अचल उसके बारे में है। क्षेत्र जो है ये हमारा शरीर जो है दिखाई दे रहा है। ये शरीर किन किन बिंदुओं से, किन किन वस्तुओं से और किन किन भावों से बना हुआ है, इसका क्षेत्र का वर्णन करा है। क्यों कि जैसे हमने आगे भी कहा था एक बार कि नोन से अननोन की तरफ जाया जाता है। तो हम सब लोगों को शरीर और इसमें क्या भाव हैं, इसमें क्या विकार हैं, ये तो हम सब लोगों को प्राय पता भी है, और जहाँ नहीं पता वहाँ भगवान के बताने से हमें पता चल जाएगा। तो ये जब नोन पता पूरा चलेगा तो फिर हम अननोन की तरफ, जो क्षेत्रज्ञ है, जो हमने कहा कि सब में है, उसको क्षेत्रज्ञ को पिछले अध्यायों में अध्यात्म के नाम से भी कहा था, और उनको जो है परा प्रकृति के नाम से भी कहा था। तो उनका अध्ययन और ज्ञान क्या है, कैसे प्राप्त करा जाएगा, इसके बारे में चर्चा इस अध्याय में है। तो इसका जो प्रथम श्लोक स्टार्ट होता है, ये भगवान स्वयं बताते हैं कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्र बधीयते एतद्यो वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विधि। तो ये जो है शरीर जो है ये क्षेत्र है। जो भी चीज़ इसमें एक, अगर हम ये एक बिंदु रख लें कि जिस चीज़ को हम समझ सकते हैं, जो हम पॉइंट कर सकते हैं, जो हम कह सकते हैं ये है या ये भाव है, ये सारा क्षेत्र के हिस्से हैं। और क्षेत्र क्या है? क्षेत्र प्रकृति द्वारा निर्मित है। और क्षेत्रज्ञ क्या है? क्षेत्रज्ञ जो जितने भी क्षेत्र हमको दिखाई दे रहे हैं, इसी में आएगा कि यावत संजायते किंचित स्थावर जंगमम, भी जितने भी हमें प्राणी स्थावर या अचल या चल नजरे वाले आ रहे हैं, उसमें जो है क्षेत्र भी है, और अलग अलग होने के बाद क्षेत्रज्ञ एक ही है, पर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही है। तो यहाँ भी भगवान ने पहले श्लोक में हमको कहा कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का मैं आपको बताता हूँ। तो क्षेत्रज्ञ से हमने कहा कि जो चीज़ को हम कह सकेंगे ये है, ये भाव है, वो क्षेत्र है। तो इस अध्याय को हम 3 हिस्सों में बांटने का प्रयास करेंगे। पहले हिस्से में आज हम ज़्यादा चर्चा क्षेत्र की करेंगे कि क्षेत्र क्या है। अगले हिस्से में जो क्षेत्रज्ञ है, जो ज्ञान है, उसको जानने के लिए योग्यता क्या चाहिए, वो बड़ा साधक के लिए, हमारे लोगों के लिए क्या योग्यता अर्जित करनी है, वो दूसरे भाग में हम वो करेंगे, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और तीसरे भाग में हम ये इसका चिंतन करेंगे कि ये वो तत्व है क्या जिसको जानना है, वो तत्व कैसे हम लोगों के शरीर में कार्य करता है, उस तत्व की विशेषता कैसे समझी जा सकती है, वो चिन्हित करने का ही है। पूरा तो नहीं समझा जा सकता क्षेत्र की। तो अब हम जो दूसरा इसका श्लोक है, तो वो भगवान कह रहे हैं कि क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत,
क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत् ज्ञानम मतमम, कि तू मेरे को जो है सुन, मैं तेरे को क्षेत्र के सारे बता रहा हूँ, फिर क्षेत्रज्ञ का भी बताऊँगा, ये तू मेरे को ध्यान से सुन। तो ये भगवान बताने के बाद फिर भगवान ये बताते हैं कि ये जो क्षेत्र है, जैसे हमने अभी बताना है कि क्षेत्र है क्या, इसमें कौन से विकार हैं, कौन सी प्रकृति की विकृति है, इसका सारा वर्णन भगवान ये कह रहे हैं कि ये जो है ऋषि बिर बहुधा गीतम छंदो बिर विविधि पृथक ब्रह्म सूत्र पदैश्चव हेतु मत विनिश्चिते, कि इसका वर्णन जो है ऋषियों ने बहुत तरीके से करा हुआ है, और ब्रह्म सूत्र में भी है, वेदों में भी है, पर मैं जो है संक्षेप से तुम्हें इस जगह पे क्षेत्र के बारे में और क्षेत्रज्ञ के बारे में बताऊंगा। जैसे हमने कहा कि पहले क्षेत्र के बारे में ही बताना शुरू भगवान ने करते हैं। क्षेत्र में 31 बिंदु हैं जिससे हमारा क्षेत्र, ये शरीर जो हमें दिखाई देता है, ये बना हुआ है और ये एक्शन कर रहा है। ये सारा जो प्रकृति से ही बना हुआ है, जो क्षेत्र सारा प्रकृति का रूप है। दो वस्तुएं, एक प्रकृति है, एक पुरुष है। पुरुष को जहाँ क्षेत्रज्ञ के नाम से कहा गया है, तो प्रकृति जो है भगवान के द्वारा, ब्रह्म के द्वारा संचालित है, उसके अधीन है। तो ये जो शरीर हमारा है, जो देखने में आ रहा है, ये 31 तत्वों से बना हुआ है। तो इसको भगवान ने ऐसा वर्णन करा है, महाभूता निहंकारो बुद्धिरव्यक्त में च। ये जो है शरीर हमारा, ये महाभूतों से बना हुआ है, और इसमें जो है इंद्रियानी दशैकम च पंचचेंद्रिय गोचरा, किसमें 10 इंद्रियां हैं, 5 तन्मात्राएं हैं, तो 5 महाभूत हैं। इसका जो अध्ययन है हमने इसके 2-3 श्लोक में जो करा गया है, तो इसको हमने समझने का प्रयास करना है। ये अध्याय को समझने के लिए प्रायः कई लोग मुश्किल समझते हैं, परंतु अगर हम उसमें ना जा कर के इसको प्रयास करेंगे तो हमें इसका भाव, हमने इसको अपने जीवन में कैसे समझना है, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो अब हम इसके क्षेत्र के जो 31 बिंदु हैं उनकी चर्चा जो करेंगे। जैसे पहला श्लोक ही हमने बताया, महाभूता निहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च, कि इसमें जो है 5 महाभूत हैं। 5 महाभूत सब ने हमने सुने हुए हैं, आकाश है, पृथ्वी है, वायु है, अग्नि है, जल है। ये 5 महाभूत तो से ही ये तत्व बना हुआ है। सारी सृष्टि 5 महाभूतों से बनी हुई है। पर 5 महाभूतों से भी ऊपर जो क्या है, जो प्रकृति है, मूल प्रकृति है, जिसको अव्यक्त कहते हैं, महत तत्व कहते हैं, ये उसी के ही आगे 5 भाग हैं। तो एक मूल प्रकृति हो गई जो व्यक्त भी है, उसमें हमारी वासना भी सम्मिलित हैं, और 5 ये तत्व आ गए, जैसे हमने कहा महाभूत 5 तत्व ये आ गए। फिर इसके उपरांत जो है इसमें और क्या आता है, अहंकार आता है। अहंकार भी टोटल अहंकार, सारी सृष्टि के जो अहंकार को हम टोटल अहंकार कहते हैं, उसी में से अहंकार, इन 5 तत्वों के साथ हमारे अंदर अहंकार भी आ जाता है। ये समष्टि अहंकार ही है, सब जगह है। फिर आता है समष्टि बुद्धि। हमारे अंदर बुद्धि भी जो है वो भी समष्टि बुद्धि का ही हिस्सा है, क्योंकि जब हम अगर सोचते हैं तो हमें समष्टि बुद्धि हमारी और बढ़ती जाती है, बुद्धि की तरफ से आता है। तो ये भी समष्टि बुद्धि का हिस्सा है। ये प्रकृति की विकृति कह लो, कि प्रकृति के आगे आकाश बना, भूमि बनी, अग्नि बना, जल बना, वायु हुई, और फिर उसके आगे अहंकार आया, उसके आगे बुद्धि आए। तो ये प्रकृति के ही एक तरह का हिस्से हैं। जो 5 महाभूत हमने बताए, एक बुद्धि बताया, एक अहंकार बताया, और एक मूल प्रकृति बताई। तो ये 8 हिस्से हो गए। 8 के बाद आ गए कि 10 इंद्रियां। ये जो हम बता रहे हैं सब इमेजिन भी कर सकते हैं, हर को पता है, पॉइंट आउट भी कर सकते हैं। ये है 10 इंद्रियां,
जैसे 5 तो इंद्रियां आ गई, कर्मेंद्रियां आ गई, हाथ पांव इत्यादि, और 5 आ गई ज्ञानेंद्रियां के श्रोत्र, चक्षु, रसना, घ्राण और स्पर्श, शरीर। ये जो 5 हमारी आ गई ज्ञानेंद्रियां आ गई, 5 कर्मेंद्रियां आ गई, ये 10 बन के हमारे हो गए 18 हो गए। अब 18 के बाद 5 इसमें जो है तन मात्राएं हैं। तन मात्राएं वो हैं जो कि जैसे आकाश की तन मात्रा शब्द आ गया, पृथ्वी की तन मात्रा गंध आ गया, वायु की तन मात्रा स्पर्श आ गया, अग्नि की तन मात्रा रूप आ गया, और इसी तरीके से जो आकाश की तन मात्रा शब्द आ गया। ये स्पर्श, रूप, रस, गंध और शब्द, ये जो 5 आ गए जो तन मात्रा कहते हैं, जो इनके विषय हैं। ये भी, इसमें भी कुछ समझाने की बात नहीं है, ये भी पॉइंट आउट करे जा सकते हैं। ये स्पर्श हो गया, ये रस हो गया, ये गंध हो गया, ये भी उसी के साथ ही हैं। प्रकृति के विकार हैं कह लो, प्रकृति की विकृति कह लो। तो ये हमारे 18 और 5 जो है 23 हो गए। अब 23 के बाद जो 24वां आएगा वो आएगा मन। अंदर जो मन भी हम समझते हैं, मन एक ही है। मन के द्वारा सारा जो अंदर अंदर जो सिस्टम प्रकृति के द्वारा जो मैनेज होने वाला है वो मन के साथ होता है। तो मन भी आ गया, तो ये 24 हो गए। 24 में एक बार दोबारा हम अगर ध्यान करें तो 5 महाभूत, फिर आ गया बुद्धि, फिर आ गया अहंकार, फिर पहले हमने कहा था मूल प्रकृति आ गई, फिर जो 10 इंद्रियां आ गई, फिर जो उसके बाद 5 जो तन्मात्राएं आ गई, और एक जो मन आ गया, जो 24 हो गए। तो 24 जो हैं ये इस शरीर के हैं, हिस्से हैं, जो क्षेत्र के हिस्से हैं। हमने जानना है क्षेत्र वो है, जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पर कि क्षेत्र वो है कि जिसमें जो भी बीज डालो, खेत भी इसको कह सकते हैं, वो प्रफुल्लित होगा। जैसे हमने अपने कर्म के बीज डाले तो कर्म के बीज प्रफुल्लित होंगे, कर्म जब बढ़ता जाएगा आगे, फिर हमारे दोबारा वासना होकर दोबारा पुनर्जन्म में हम आते जाते रहेंगे। तो इसको हमने समझना है। पर इसके आगे जो हैं 8, इसमें 7 और हैं। इसमें भाव क्या है, जो वो प्रकृति के विकार हैं। प्रकृति का होने के बाद हमने आता है विकार में इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, असेंबलेशन बॉडी सारी का, चेतना, धृति, ये 7 जो हैं प्रकृति के विकार हैं। ये कैसे हैं, ये भी प्रायः सबको पता ही है कि इच्छा क्या है, जो वस्तु हमको अच्छी लग रही है वो हमें मिलनी चाहिए, इच्छा है। हमारे में लालसा है, स्पृहा है, ये सारे इच्छा के भाग हैं। ये प्रायः हर एक में इच्छा जो होती है ये प्रकृति का विकार ही है, ये रहने वाली नहीं है, परंतु प्रकृति का विकार ही है, इच्छा है। फिर द्वेष है। द्वेष है जो वस्तु हमको अच्छी नहीं लगती वो हमारे पास ना आए, जो अच्छी नहीं लगती हमारे पास आ गई है वो चले जाए। ये हम द्वेष उनसे करते हैं, चाहे वो अच्छी ही हो पर हमें अच्छी नहीं लग रही, हम उससे द्वेष कर रहे हैं। तो इच्छा, द्वेष, ये दोनों प्रकृति के विकार हैं। फिर सुख दुख क्या है, सुख भी यही है कि हमें जो हमारे शरीर को, इंद्रियों को अच्छा लगता है, हम उसे समझते हैं कि हमारे जो हिसाब से है, हमारे को जैसा कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर चाहिए वैसा मिल गया है, तो वो जो है सुख है। जब वैसा नहीं मिलता तो हमको जो है दुख लगता है। जो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर नहीं मिला तो दुख लगता है, हमारे चाहने वाली चीज़ नहीं मिली तो हमको दुख लगता है। तो इच्छा, द्वेष, सुख, दुख। फिर संगात, चेतना। संगात ये असेंबलेज ऑफ बॉडी, वो जो शरीर सारा का सारा मिला हुआ भी दिखाई देता है। जैसे हम कार के अलग-अलग पार्ट्स को नाम लेते चले तो हमें ये नहीं पता चलता अभी कार है, कि जब वो सारे पार्ट इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको कार कहते हैं। ऐसे ही जो सारे पार्ट हमने बताए हैं ये जब इकट्ठे हो गए तो इसको शरीर कहते हैं। वो शरीर है जो अगर जब प्राण निकल भी जाते हैं तो शरीर पड़ा रहता है। बट जो प्रकृति का विकार होने के कारण उसको क्षेत्र में वो हमारा जो है कार्य करता है,
तो विकार आ गए, तो संघात चेतना आ गई। फिर आ गई चेतना। चेतना भी जो है प्राण शक्ति है, ये भी हमको दिखाई देती है कि हवा आ रही है, उससे हम कर रहे हैं, तो प्राण शक्ति है। फिर इसमें जो है धृति। धृति भी 3 तरीके की है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। हमारे अंदर धृति, धृति का मतलब है कि कंसिस्टेंसी, जो हमने शुरू कार्य करा है वो जो हम करते रहने की क्षमता, ये भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये धृति भी सात्विक भी है कि जो हम प्राणायाम के लिए, मन को संयमित करने के लिए सदा प्रयास करते रहते हैं, वो धृति सात्विक है। जो धृति जो दूसरी है फिर राजसिक धृति, ये है कि हम धर्म अर्थ काम के लिए ये करते हैं, अपने कमाने के लिए करते हैं, उसमें सतत प्रयास है, वो सात्विक है। तामसिक धृति वो है कि जैसे स्वप्न में, प्रमाद में, विषाद में हम पड़े हुए हैं पर कंटिन्यूटी चल रही है, ये धृति जो है तामसिक है। तो ये जब हमने आज बताए हैं, ये 31 के 31 बिंदु जो हो गए हैं, ये शरीर के हैं जो हम पॉइंट आउट कर सकते हैं कि इदम शरीरम कौन थे, कि हे कुंती पुत्र, ये शरीर जो है इन 31 बिंदुओं से बना हुआ है। ये हमारे आज के सत्र में हम अगर 31 बिंदुओं को सोचेंगे तो पर मेन बात यही है कि जो पॉइंट आउट कर सकते हैं मन से, भाव से, बुद्धि से, वो क्षेत्र है। और क्षेत्र में जिस तरीके के हम कर्म करेंगे उसका हमें उसी तरीके के फल भुगतना पड़ेगा। ये क्षेत्र की वर्णन है। अगले सत्र में हम करेंगे क्षेत्रज्ञ का। जैसे हमने कहा क्षेत्रज्ञ जो सब में एक है, पर क्षेत्रज्ञ का वर्णन करने से पहले हमें वो क्षेत्रज्ञ को जानने के लिए क्या क्या जो है योग्यता चाहिए। जैसे सीए में जाना है, एंट्रेंस का एग्ज़ाम करना है, उसी को करने के लिए हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम की तरह योग्यता क्या है वो हम अगले सत्र में करेंगे। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्।